में। जी हाँ दोस्तों, आज फिर आपका उर्दू का 2 नंबर का क्वेश्चन लगने वाला है और ये लास्ट सीरीज है बिल्कुल। इसके बाद 2 नंबर का नहीं चलेगा आपका और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर में इससे बाहर आपका एक भी नहीं आने वाला है। अब ये लास्ट सीरीज है आपका, तो इसमें आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, 2 नंबर का पूरा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद मैं लेकर के आऊंगा आपका 5 नंबर का सवाल, जो कि मैं 5 सवाल पढ़ाऊंगा और 5 में से ही बोर्ड में आने वाला है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहा है दर्ज झेल सवालों के मुख्तसर जवाब दे। मुख्तसर का मतलब बिल्कुल थोड़ा, एक लाइन में, एक जुमले में। सवाल नंबर 1 कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी। क्लियर। जवाब आपका यहाँ सामने पड़ा हुआ है, देखिए लिखने का अंदाज देखिए कितना प्यारा है। और ऐसे ही आपको भी लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। और बिहार बोर्ड में इस बार तहलका मचा देना आपको। बिहार बोर्ड का भी सोचे कि इस बार किस बच्चे से पाला पड़ा, क्यों? क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ना है। बिहार बोर्ड को इस बार मजा चखा देना कि देखो हम नहीं है किसी से कम। तो इसका जवाब है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश अजीमाबाद पटना में हुई थी। ये अजीमाबाद पटना का ही नाम है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे। डॉक्टर अब्दुल मगनी जो थे वो किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? तो जवाब यहां दिया हुआ है डॉक्टर अब्दुल मगनी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। किस सब्जेक्ट के? अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है कि लुत्फुर रहमान की किसी 2 किताब के नाम बताइए। लुत्फुर रहमान के किसी 2 किताबों के नाम बताइए। तो जवाब ए नक़्दो निगाह, 2 ताबीर व तनकीद। क्लियर है। नक़्दो निगाह और ताबीर व तनकीद 2 हो गया। 4 कह रहा है परवीन शाकिर की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई। परवीन शाकिर, जवाब कह रहा है इनकी इब्तिदाई तालीम ख़ानदानी माहौल में, यानी ख़ानदानी माहौल, यानी इनकी तालीम जो थी वो ख़ानदान में यानी घर पर ही हुई, तो इन्हें हम कहेंगे ख़ानदानी माहौल में हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका रोशनी उर्दू से लिया हुआ है। नज्म वह मुलाकात के शायर कौन है? तो अगर आपने 2 नंबर में यानी कि राइटर ने याद किया होगा रोशनी का, तो पूरा का पूरा आपको आ जाएगा। तो नज्म वह मुलाकात के शायर कौन है? नज्म वह मुलाकात के शायर सचेदानंद है। कौन है? सचेदानंद। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कायनात की तख्लीक किसने की। कायनात यानी दुनिया, दुनिया की तख्लीक किसने की, दुनिया किसने बनाई? जवाब आपका यहाँ है कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने किया। बिल्कुल देखिए किस तरीके से हर लफ्ज़ों के बीच में गैप लिखा हुआ है, राइटिंग कितनी साफ साफ और खुशखत है। बिल्कुल अगर ऐसे ही आप लिख के आते हैं तो आपको हर क्वेश्चन का 2 नंबर मिलने वाला है, बिल्कुल 100%। ठीक है। तो चलिए 6 का भी जवाब हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे। शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो शबनम कमाली को, तो जवाब कह रहा है सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गांव में शबनम कमाली पैदा हुए थे। यानी शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गांव में शबनम कमाली पैदा हो गए थे। 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका निगार अजीम का असल नाम क्या था। निगार अजीम का असल नाम, तो जवाब निगार अजीम का असल नाम मलका महर निगार था। क्या था? मलका महर निगार था। उसके बाद अगला सवाल नंबर 9 कह रहा है आपका, तो चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं आराम से। दिक्कत क्या है, पढ़ना ही तो है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। क्योटो में, याद रखना क्योटो में। तो उत्तर कह रहा है, जवाब कह रहा है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 में हुई थी। कब हुई थी? 2007 में। ये क्वेश्चन मैं आपको कह दूं, ये VVI। क्लियर। 2007 में हुई थी। 10 सर सैयद की वफात कब हुई थी। जवाब सर सैयद की वफात 1898 में हुई थी। क्लियर। सर सैयद की वफात 1898 में हुई थी। अगर अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये तो कहने की बात ही नहीं है। आप आए हो, आपका फीस लगेगा। अब फीस क्या है बाबू? फीस है एक सब्सक्राइब कर दो और पढ़ते रहो, शिक्षा शुल्क अदा कर दो। क्वेश्चन नंबर 11 भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई थी, है ना। तो जवाब आपका कह रहा है भीमराव की शादी 14 साल की उम्र में। कितने? 14 साल के भीमराव थे, उनकी शादी हो गई थी 14 साल की उम्र में। रामाबाई नाम की लड़की से हुई थी, जो कि लड़के की उम्र केवल और केवल 9 साल थी, क्योंकि पहले बाल विवाह होता था। तो भीमराव अंबेडकर की उम्र थी 14 साल की और लड़की की उम्र 9 साल की, जिसका नाम था रामाबाई। सवाल नंबर 12 कह रहा है फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी। क्लियर। फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? तो जवाब कह रहा है आपका फहमीदा नसूह की अहलिया और हमीदा इनकी दुख्तर थी। यानी दुख्तर का मतलब हो जाता है बेटी। क्या हो जाता है? दुख्तर की यानी बेटी हो जाता है। तो फहमीदा हमीदा नसूह की कौन थी? तो फहमीदा बीवी थी, अहलिया यानी बीवी, और हमीदा दुख्तर, दुख्तर के माने हो जाता है बेटी।
क्वेश्चन नंबर 13 है आपका गालिब, मिर्जा गालिब, गालिब किस सन में पैदा हुए, यानी कब पैदा हुए। तो देख लीजिए, देखिए मैट्रिक का एग्जाम हो और गालिब के बारे में ना पूछे, असंभव, मुश्किल, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता। जवाब, गालिब की सन पैदाइश 1797 में कब हुई थी, 1797 में, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको। ठीक है, सवाल नंबर 14 देख लेते हैं हम। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी। ये भाई सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। ताजमहल जो सिंबल ऑफ लव, प्यार की निशानी है, तो जवाब कह रहा है ताजमहल शाहजहां मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी। किसने, शाहजहां मुगल बादशाह ने ताजमहल तामीर करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है, फटाफट से देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है नदा फाजली की 3 शेरी मजमूए के नाम बताइए। नदा फाजली के 3 शेरी मजमूए का नाम बताइए। तो जवाब आपका है नदा फाजली के 3 शेरी मजमूए दर्जा झेल है। इस तरीके से आपको लिखना है, देखो कैसे लिखा हुआ यहाँ पे, नदा फाजली के 3 शेरी मजमूए दर्जा झेल है। एक है ना, इकट्ठे लिख देना आपको। अब लिखना 1 लफ्जों के पुल, 2 मोरनाच, 3 खोया हुआ सा कुछ, इस तरीके से। एक तो आप हेडिंग दे दिए, स्टार्ट करके ऐसे दे देंगे, उसके बाद आपको ये 3 ऑप्शन दे देना है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपका गालिब की परवरिश के किसकी जेर शाया, यानी गालिब की परवरिश के किसकी जेर शाया हुई थी, यानी किसकी रहबरी में हुई थी। तो जवाब देखिए, वालिद अब्दुल्ला बेग की वफात के बाद गालिब की सरपरस्ती, गालिब की परवरिश चचा नसरुल्लाह बेग की सरपरस्ती में, किसकी, नसरुल्लाह बेग की सरपरस्ती में। जो उनके वालिद इंतकाल करेंगे तो चचा होते हैं, चचा एक जिम्मेदार थे, उनकी सरपरस्ती में हुई। सवाल नंबर 17 कह रहा है नसीम के मशहूर मसनवी का नाम लिखिए। तो नसीम के मशहूर मसनवी का नाम, तो जवाब यहाँ देख लीजिए, नसीम के मशहूर मसनवी का नाम गुलजार नसीम है। क्या नाम है, गुलजार नसीम। ये VVI गुलजार नसीम, ये चैप्टर भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो चैप्टर पढ़ लेंगे। इस चैप्टर से ऑप्शन यानी कि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा रहता है और सब्जेक्टिव भी पूछता है लॉन्ग टाइप में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम देख लेते हैं। हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ कब किया। सवाल है, हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी के अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ कब किया। तो जवाब है हुकूमत हिंद ने मुबारक आज़िम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ 1954 में किया। कब किया, 1954 में किया है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं हम। इरफान सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से हासिल किया, है ना। इरफान सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से हासिल किया। जवाब आपका यहाँ है, इरफान सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा दिल्ली से हासिल किया। कहाँ से किया, दिल्ली से हासिल किया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है नज्म बारिश की एक सुबह किस ज़बान की नज्म है। बारिश की एक सुबह किस ज़बान की नज्म है। तो जवाब नज्म बारिश की एक सुबह उड़िया ज़बान की, किस ज़बान की, उड़िया ज़बान की नज्म है। क्लियर 20 तक। चलिए नेक्स्ट फिर 1 से 20 हम देखते हैं। नेक्स्ट फिर आपका यहाँ 1 से 20 है ना, इसमें भी वही बात है, फिर वही बात रे, फिर वही सारे को मुख्तसर जवाब दें। तो चलिए एक सीरीज हो चुका, दूसरा सीरीज को हम चलते हैं। सवाल नंबर 1 कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। क्लियर है, सवाल नंबर 1 कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। तो जवाब कमर जहाँ की पैदाइश 1951 या 52 में हुई। तो देखिए इसका कहीं ना किताब पे 51 भी दिया रहेगा, 52, लेकिन 2 नंबर का जब आप लिखेंगे तो 51 और 52 दोनों देना होगा आपको। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। जवाब लुत्फुर रहमान की पैदाइश छपरा जिला के बनियारपुर बस्ती में 1941 में हुई थी। कब हुई थी, छपरा जिला के बनियारपुर में 41 में, 1941 में इनकी पैदाइश हुई थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपका फटक से। शहबाज के बारे में दिया हुआ, यानी शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातिब किया उनका नाम लिखिए। तो जवाब शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में अपनी बेटी सोगरा को मुखातिब किया। क्या नाम है, सोगरा, अपनी बेटी सोगरा को मुखातिब किया। क्वेश्चन 4, नदा फाजली ने समाज के किस तबके के मसाइल को अपनी नज़मों में उभारा है। कौन, नदा फाजली। जवाब आपका, उन्होंने अपनी नज़मों में समाज के कमज़ोर और पसमानिंद तबके के मसाइल को पेश किया है। कमज़ोर यानी कमज़ोर, अब पसमानिंद उसी को कहते हैं जो कमज़ोर होते हैं, तो इसी को उभारा है उन्होंने, उभार के नज़म में लिखा है। सवाल नंबर अगला कह रहा है अंग्रेजिया बाबू किस ज़बान की कहानी है। अंग्रेजिया बाबू। जवाब अंग्रेजिया बाबू मैथिली ज़बान की कहानी है। किस ज़बान की, मैथिली ज़बान की कहानी, जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी है मैथिली के पहला चैप्टर में, जो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है मेरा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है शबनम कमाली का असल नाम क्या है।
बिल्कुल आपको याद होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा शबनम कमाली का असल नाम क्या था, तो इनका असल नाम मुस्तफ़ा रजा था। क्या था? मुस्तफ़ा रजा इनका असल नाम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? जवाब शबनम कमाली का इंतकाल 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। शबनम कमाली का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया। 8 नंबर, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? जवाब सर सैयद ने तहजीबुल इखलाक के नाम से रिसाला जारी किया। किस नाम से? तहजीबुल इखलाक के नाम से रिसाला जारी किया। 9 नंबर कह रहा है भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से सुबुकदोश हुए। भीमराव अंबेडकर के वालिद जो थे वह फौज में किस ओहदे से सुबुकदोश हुए थे? तो जवाब भीमराव के वालिद फौज में सूबेदार मेजर की ओहदे से सुबुकदोश। किससे? सूबेदार मेजर के ओहदे से सुबुकदोश हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नॉवेल लिखे। डॉक्टर नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नॉवेल लिखे? तो जवाब आपका यहाँ दिया हुआ है। नज़ीर अहमद ने अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नॉवेल लिखे थे। किसके लिए लिखे? बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए उन्होंने नॉवेल लिखा था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपका बेदी कब पैदा हुए। राजेंद्र सिंह बेदी। तो जवाब आपका दिया हुआ है बेदी 1915 में पैदा हुए थे। कब हुए थे? 1915 में पैदा हुए थे राजेंद्र सिंह बेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपका नदा फाजली कहाँ पैदा हुए थे। नदा फाजली कहाँ पैदा हुए थे? जवाब है आपका नदा फाजली ग्वालियर में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? ग्वालियर में पैदा हुए थे। 12। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ। जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? तो जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल 2004 में हुआ था। क्लियर है? यहाँ तक कितने बच्चे पहुँच गए कमेंट में बता देंगे कि हाँ सर हम यहाँ तक बने हुए। क्योंकि देखो बाबू उर्दू में 2 नंबर का सवाल पूछता है और आपको मुश्किल न पड़ जाए, इसलिए यहाँ पर देख लो कि अल्फाज भी कैसे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक ऐसे ही अल्फाज आपको लिखना है। बोर्ड में आपको थोड़ा भी चूक होगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ करके, आप उसके बाद बोर्ड में आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे दुख होगा। पूरा 100% नंबर लाना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन सैयद मोहम्मद जाफरी की सन पैदाइश क्या है। जवाब सैयद मोहम्मद जाफरी की सन पैदाइश 1904 है। कब है? 1904 में पैदा हुए थे। सैयद मोहम्मद जाफरी 1904 में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 15 कह रहा है गज़ल अरबी के किस सिन्फ शायरी से माखूज है। गज़ल जो है वो अरबी के किस सिन्फ शायरी से माखूज है। जवाब गज़ल अरबी के सिन्फ कसीदा तस्बीब से माखूज है। किससे? तसीब कसीदा के तस्बीब से माखूज, यानी कसीदा से गज़ल को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे हम 16 देख लेते हैं थोड़ा। चलिए 16 नंबर कह रहे हैं अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ। तो जवाब सुन लीजिए अहमद फराज का इंतकाल 2009 में हुआ था। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। कब हुआ था? 2009 में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हसन नईम किस मुलाजमत से मुस्तफ़ी हुए, यानी सबकदोश दिए उन्होंने, मुस्तफ़ी रिटायरमेंट हुए। जवाब हसन नईम खारजा के वजारत खारजा की मुलाजमत से। किससे? मुस्तफ़ी। वजारत खारजा यानी विदेश मंत्रालय से उनका रिलेशन था, तो वजारत खारजा की मुलाजमत से हुआ। नेक्स्ट आपका कह रहा है इरफान सिद्दीकी का इंतकाल। इरफान सिद्दीकी के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपको। तो चलिए देखते हैं इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज की वजह से हुआ था, यानी कौन सी बीमारी से। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुआ था। कैसे? ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुआ था। किस बीमारी की वजह से? तो ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनका इंतकाल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सलाम मछली शहरी किस सिन्फ शायरी से के शायर हैं। सलाम मछली शहरी जो किस सिन्फ शायरी के मतलब शायर हैं। तो जवाब सलाम मछली शहरी गीत सिन्फ शायरी के शायर है। किसके? गीत के शायर हैं वो। चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं 20 नंबर सवाल नदा फाजली कहाँ पैदा हुए थे। तो 20 नंबर सवाल कह रहा है नदा फाजली ग्वालियर में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? ग्वालियर में पैदा हुए थे। चलिए आगे क्वेश्चन है वो भी हम देख ही लेते हैं। तो चलिए नदा फाजली का हो गया, यहाँ भी बचा हुआ बस 20 क्वेश्चन और होगा। तो चलिए मंदरजल सवाल में मुख्तसर जवाब फिर देंगे। एक निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। निगार अजीम के अव्वलीन अफसाने मजमूए का नाम क्या है। तो निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम है अक्स। क्या नाम है? अक्स। 2 कह रहा है मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए थे। जवाब मिर्ज़ा गालिब अपने नानेहाल आगरा में पैदा हुए थे। कहाँ? नैहर, नानी के घर में वो पैदा हुए थे। तो नानेहाल कहाँ था उनका? आगरा। देखो 2 नंबर से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होता जाएगा, तो आप ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान देते रहेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका
ये 2 नंबर जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करके दे रहा है आपका, तो दोनों को ध्यान रखना है आपको सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका चकबस्त का पूरा नाम क्या था। क्या कह रहा है, चकबस्त का पूरा नाम क्या था? तो जवाब, इनका पूरा नाम पंडित बरज नारायण चकबस्त था। क्या नाम था? पंडित बरज नारायण चकबस्त इनका पूरा नाम हो गया। 4, नसीम का पूरा नाम क्या था? जवाब, नसीम का पूरा नाम पंडित दयाशंकर कौल था। क्या नाम था? पंडित दयाशंकर कौल था नसीम का पूरा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट। गजल के पहले, तो जवाब है गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। क्या बोलते हैं? मतला कहते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम लिखिए। तो कमर जहां, जवाब देखिए, कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम है चारागर। क्या नाम है? चारागर है कमर जहां के अफसानवी मजमूए का नाम। चलिए आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निगार अजीम का मजमूआ गहन कब साया हुआ? तो निगार अजीम का मजमूआ गहन सामने लिखा हुआ है निगार अजीम। निगार अजीम का मजमूआ गहन 1999 में साया हुआ। कब हुआ? 1999 में साया हुआ मजमूआ गहन, ये याद रखिएगा आप, 99। सवाल नंबर 8, मैथन गैस कहाँ से निकलता है? ये सब पता है, आपको ही पता होगा। जवाब, मैथन गैस धान के खेत और जानवर के गोबर से निकलता है। कहाँ से? धान के खेत और जानवर के गोबर से, यानी गाय के गोबर से निकलता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वफात कब हुई, यानी इनका इंतकाल देहांत कब हुआ? तो जवाब कह रहा है इनकी वफात 1956 में हुई। कब हुई? 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इंतकाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब, नज़ीर अहमद 1836 में जिला बिजनौर के कोरेटर गांव में पैदा हुए थे। क्लियर है। 1836 में पैदा हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 12 सब देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चन आपका होगा, सबका हल मिलेगा। 11, राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ पैदा हुए थे? जवाब, राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर में पैदा हुए थे। लाहौर जो कि भारत में पड़ता है। कहाँ पैदा हुए थे? लाहौर में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है परवेज शाहिदी का इंतकाल कब हुआ? जवाब देखिए, मतलब एक चीज़ और आप देखो यार, आप सीखो, आप क्लास में अटेंड करते हो, डेली क्लास करते हो, तो आप देखो कि कैसे डिस्टेंस बना करके लिखा हुआ। क्लियर है। ऐसे ही आपको लिखना है। इसका जवाब देखिए, परवेज शाहिदी का इंतकाल 1968 में। कब हो गया? 1968 में। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अच्छा अगला क्वेश्चन कहाँ कह रहा है? यहाँ कह रहा है 15 नंबर सवाल कह रहा है कि सैयद मोहम्मद जाफरी, 15 नंबर सवाल कह रहा है सैयद मोहम्मद जाफरी के बारे में। सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए थे? कहाँ? तो जवाब यहाँ पर दिया हुआ, सैयद मोहम्मद जाफरी लाहौर में पैदा हुए थे। क्लियर है। सैयद मोहम्मद जाफरी लाहौर में पैदा हुए थे। 14, गालिब का पूरा नाम क्या था? 14 नंबर सवाल, गालिब का पूरा नाम। तो जवाब यहाँ पर है गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां था। क्या था? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का पूरा नाम हो जाता है। चलिए फटाफट से कमेंट में बताते भी जाएंगे कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है ये क्लास, क्योंकि ये क्लास मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपका ऑब्जेक्टिव 2 नंबर भी क्लियर करवा दूंगा। तो 2 नंबर का पूरा क्लियर हो रहा है आपका, उसके बाद आपका लॉन्ग टैप ला करके भी मैं दूंगा। तो 15 नंबर सवाल कह रहा है दयाशंकर नसीम मरसिया निगार है या मशनवी निगार? तो इसका जवाब आपके पास दयाशंकर नसीम जो है मशनवी निगार है। क्लियर, क्या है? मशनवी निगार है। 16 नंबर सवाल कह रहा है मुबारक आजिमाबादी के वालिद का क्या नाम था? जवाब, फिदा हुसैन वामिक मुबारक आजिमाबादी के वालिद का नाम था। क्या नाम था? फिदा हुसैन वामिक नाम था। चलिए 17 नंबर सवाल आपका कह रहा है अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? तो अहमद फराज की पैदाइश 1933 में हो गई। कब हुई? 1933 में। 18 नंबर सवाल, बच्चों के लिए जफर गोरखपुरी ने कौन से 2 मजमूए लिखे, शेरी मजमूए? तो बच्चों के लिए जफर गोरखपुरी ने 2 मजमूए जरजेल हैं, नाच रे गुड़िया और नाच रे गुड़िया का रिश्ता, मतलब मोर नाच या नाच रे गुड़िया, ये 2 है। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं आपका 19 और 20 नंबर सवाल कह रहा है। 19 नंबर सवाल कह रहा है हिंदी और उर्दू में क्या रिश्ता है? तो जवाब आपका हो जाएगा हिंदी और उर्दू में माँ जाई बहनों का है, माँ और जाई बहनों का है। सवाल नंबर 20, नज़म बारिश की एक सुबह का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? तो जवाब नज़म बारिश की एक सुबह का उर्दू तर्जुमा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह वर्मा ने किया था। किसने? राजेंद्र सिंह वर्मा ने।
तो चलिए 2 नंबर का सीरीज जो था आपका खत्म हो गया, और पूरा हुआ कि नहीं हुआ कमेंट में बता दीजिए। अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अब उर्दू का ऑब्जेक्टिव शुरू होने वाला है, और फिर उसके बाद लॉन्ग टाइप होगा, मैं पूरा का पूरा कर दूंगा 12 तारीख तक। चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो।